हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरलीकरण के इस सवाल को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, यह सवाल इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए सवाल देख लेते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य रुपये 5000 है। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं? दोस्तों, हमें बताना है कि 50 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, 100 तथा 50 के कुल कितने नोट हैं? 85, और उनकी कीमत कितनी है? 5000। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से हमें सिर्फ 50 रुपये के नोट की संख्या बतानी है, कितने हैं। चलिए इसको किस तरीके से हल करेंगे देख लेते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत ही आसान है। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में भी हमने सरलीकरण के सवाल को कराया है, आप उनको भी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 के कुल कितने नोट है? दोस्तों 85 है। हमें निकालना है 50 के नोट कितने हैं। तो मान लेते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, ये हमें निकालना है। इसको हम x मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, चलिए अब 100 रुपये के नोटों की संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे? तो दोस्तों, कुल 85 नोट हैं। ठीक है, तो 85 नोटों में से ही हमारी 100 रुपये की नोटों की संख्या निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी है? चलिए इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास ये देखिए कि कुल 85 नोट थे और अभी हमने 50 रुपये की नोटों की संख्या को x माना है। ठीक है, तो 85 नोट में से अगर हमने x को घटाएंगे तो 100 के नोटों की संख्या निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, 85 में से हम माइनस अगर x करते हैं तो उसमें से 100 रुपये के नोटों की संख्या निकल आएगी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? कोई भी डाउट होता तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है? जिनका कुल मूल्य कितना हो रहा है? 5000। यानी इन सभी रुपयों को जोड़ने पर 5000 हो रहा है। तो हमने x माना था ना, 50x प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? 100 की नोटों की संख्या 100 और 85 माइनस x। इन सभी को जोड़ने पे कितना हो रहा है मूल्य? 5000 हो रहा है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 की जगह पे हमने 100 कोष्टक के अंदर 85 माइनस x लिखा है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 100 रुपये की नोटों की संख्या निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट होता तो आप ज़रूर पूछिए। चलिए आगे करते हैं। अब दोस्तों क्या करना है? 50x वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 85 100। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 85 100 हो जाएगा, माइनस 100x हो जाएगा इनका गुणा करेंगे तो 100x। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं बराबर 5000। वैसे ही रहेगा इस तरफ 5000। अब दोस्तों x वाली संख्या यहीं रहेगी, 85 100 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 50x माइनस, यहाँ प्लस था। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस था। 50x माइनस 100x। ठीक है दोस्तों, नीचे लिख देते हैं 50x माइनस 100x बराबर 5000 माइनस 85 100। ठीक है, बराबर के उस तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 85 100। अब घटा लेते हैं। ठीक है, 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 माइनस 50x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। यहाँ से कितना बचेगा? 3500, तो बड़ी संख्या कित माइनस में है। अब ये दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3500/50। ठीक है दोस्तों, ये हम बड़ी संख्या थी, दोनों में माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35। तो x बराबर क्या निकल के आया? x बराबर निकल के आया 70। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 70 है। ठीक है दोस्तों, और जो बची हुई नोटों की संख्या हो जाएगी वह 100 की हो जाएगी।
यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? एक बार और हम समझा देते हैं। चलिए, क्या था दोस्तों, हमें 100 तथा 50 के कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 85 थी, जिसका कुल मूल्य कितना है? 5,000 रुपये है। इनमें से हमें सिर्फ 50 के नोटों की संख्या बतानी थी। ठीक है दोस्तों, अब हमें 50 के नोटों की संख्या बतानी है, उसको एक्स मान लिया। अब दोस्तों 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 में से अगर हम एक्स को घटाते हैं तो 100 के नोटों की संख्या निकल आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सवाल में आगे बढ़ रही है। 50x प्लस 100 85 माइनस एक्स बराबर कितना? 5,000। इसको हल कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों, हल किया तो x बराबर 70 निकल के आया। ये 50 के नोटों की संख्या हो गई। दोस्तों इस टाइप के सवाल भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं नोटों की संख्या पर आधारित, तो आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये सवाल, पर दोस्तों अगर आपसे बनता है तो आप जल्दी जल्दी इसको हल कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।